शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। कश्मीर के हालात का करीब से जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के सिफारतकार जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। 4G की बहाली के बाद सिफारतकारों का ये पहला दौरा है। ज़राए के मुताबिक 18 और 19 तारीख को सिफारतकार जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। गैर मुल्की सिफारतकार DDC के लिए चुने गए नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। सिफारतकार बारामूला और गुलमर्ग का दौरा कर सकते हैं। ख्याल रहे कि इससे पहले गैर मुल्की सिफारतकारों का वफ्द 2 बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुका है। और दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मजीद अपडेट के लिए हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, बहुत अहम इस दौरे को माना जा रहा है, खासतौर पर 4G की बहाली के बाद। आपसे मजीद तफसीलात चाहेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, 4G की बहाली के बाद ये पहला दौरा है और DDC इलेक्शंस भी इस दौरान हुए थे। आपको बता दें कि ये दौरा काफी अहम है और ये तीसरा ऐसा दौरा है जहां पर फॉरेन एम्बेसडर्स, फॉरेन एनवॉयज को कश्मीर ले जाया जा रहा है। 17 की रात को वो कश्मीर पहुंचेंगे और 18 और 19 का उनका दौरा रहेगा, जहां पर वो बारामुल्ला और गुलमर्ग का भी दौरा करेंगे, श्रीनगर भी जाएंगे। और अहम बात यह है कि श्रीनगर और गुलमर्ग पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, तो ऐसे में उनके दौरे से उम्मीद ये है कि इससे टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा और एक मैसेज दुनिया भर में जाएगा कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है जम्मू कश्मीर में, खासतौर से 4G की बहाली को लेकर और DDC इलेक्शंस के बाद। ग्रास रूट डेमोक्रेसी जिस तरह से मजबूत की गई कश्मीर में पिछले दिनों DDC चुनाव के चलते, और ऐसे में ये भी हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि वहाँ कश्मीर में भी और जम्मू में भी वो DDC के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से भी उनकी मुलाकात होगी और जम्मू कश्मीर में किस तरह से आगे विकास किया जाएगा उस पर भी उनको ब्रीफ किया जाएगा। सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर भी ब्रीफ किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने के लिए। हालांकि हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि इस तरह के विजिट से पाकिस्तान पड़ोसी देश जो है वो बहुत परेशान है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कश्मीर की असल तस्वीर दुनिया के सामने जाए। और हालांकि भारत सरकार की ये कोशिश है कि इन अनवॉयज के दौरे से कश्मीर की सही तस्वीर दुनिया के सामने आए और जो डेवलपमेंट और पीस वहां पर लौट रही है वो पूरी दुनिया तक ये मैसेज जाए। जी, और शैलिन, जिस तरह से लगातार आप ये बात कह रहे हैं कि सिफारतकारों का ये जो दौरा है ये इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वहां पर हालात को बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, अब कम से कम दुनिया के सामने ये तस्वीर जा रही है कि वहां पर भी डेमोक्रेसी है, वहां पर भी लोग अपने नुमाइंदों का चुनाव करते हैं, वहां पर भी लोग अब तरक्की को ही तरजीह दे रहे हैं। बिल्कुल ये सच्चाई है। और हालांकि आपको याद होगा कि 5 अगस्त के बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश रही है कि भारत की इमेज को खराब किया जाए। हालांकि जो कुछ भी कदम उठाए गए थे कश्मीर में वो सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उठाए गए थे और जिसको लेकर 4G को लेकर, इंटरनेट को लेकर काफी सवाल किए गए, उसको भी बहाल कर दिया गया है। DDC इलेक्शन वहां पे कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है, 2 दिन पहले गृह मंत्री भी ये बात कह चुके हैं कि वहां पर भी उसको रिस्टोर किया जाएगा स्टेट को। जब वहां पे डेवलपमेंट प्रोसेस तेज हो जाते हैं तो स्टेट को वापस बहाल भी किया जाएगा। तो भारत सरकार का पूरा प्लान है वहां पर विकास को लेकर। तो ऐसे में जो कोशिशें की जाती है सीमा पार की तरफ से वहां पर गड़बड़ी फैलाने के लिए, आपको ये भी बता दें, हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि इस विजिट से पहले कश्मीर में गड़बड़ी पैदा करने की भी कोशिश हो सकती है सीमा पार की तरफ से। हमने ये भी देखा है कि किस तरह से कल जम्मू बस स्टैंड पर एक और आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश थी जिसको विफल कर दिया गया पुलवामा के दूसरी बरसी पे। तो ऐसे में कोशिश यही है पाकिस्तान की गड़बड़ी फैलाई जा सके, लेकिन भारत सरकार ये लगातार कह रही है कि कश्मीर में डेवलपमेंट है, विकास हो रहा है, 4G बहाली हो चुकी है और लोग जो है DDC के जरिए उन्होंने साफ कर दिया है कि वो किस तरह से ग्रास रूट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। जी शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली बातचीत के लिए।